ओम नमो भगवते नित्यानंदाय। आज हम बेविनकोप गांव के आनंद आश्रम ध्यान मंदिर में हैं। तो आज हिंदी प्रश्नोत्तर स्वामी जी के साथ उसकी तीसरी कड़ी है। पिछले 2 कड़ी और उससे पहले जितने भी लाइव सेशन हुए सब बेविनकोप आश्रम से ही हुए। आज हमने विचार किया आपको बेविनकोप आश्रम के बारे में, यहाँ के आध्यात्मिक गहराइयों के बारे में और यहाँ के सिग्निफिकेंस के बारे में आपको अच्छे से बताएं। तो आज चलिए, आज हम आश्रम का दर्शन करेंगे। ये है नित्यानंद ध्यान मंदिर। जैसे यहाँ से इस परिसर में हम एंटर करते हैं तो हमारा स्वागत होता है काल भैरव मंदिर, जो कि यहाँ पर है। और एंटर करते ही दाईं तरफ मारुति मंदिर। यह आश्रम एक बहुत ही प्राचीन सिद्ध भूमि पर बना है। इसकी आध्यात्मिक गहराइयों के बारे में आपको विस्तार से स्वामी जी बताएंगे। आइए, 1 मिनट, यहाँ पे भी एक कंपाउंड है, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। चलिए। ये है औदुंबर का पेड़ और नीम और पीपल। इस आश्रम में बहुत वृक्ष है और ये जगह जगह आपको पंचमुखी नाग का फोटो मिलेगा। यहाँ पे बाल भोजन होता है और जो भी सन्यासी आते हैं कहीं से बाहर से रास्ते में, वो यहाँ पे आके अपना डेरा बसाते हैं। चलिए। और ये भाई साहब, ये भी आश्रम के ही कोई पुराने सिद्ध हैं जो फिर से जन्म लेके यहाँ पे आए हैं। ये मोस्टली जगह जगह पे समाधि में बैठे हुए पाए जाते हैं। बड़े बाबा की ये फ़ोटो का भी एक बड़ा स्पेशल सा सिग्निफिकेंस है, वो भी स्वामी जी आपको इसका बताएंगे। ये वो चरण पादुका हैं जो कि यहाँ पे इस शिला में स्थापित हैं और इन चरण पादुका से शक्तिपात की दीक्षा होती है। जो भी सिद्ध महायोग के इनिशिएट्स हैं उनको। तो ये प्रमुख श्राइन है। यहाँ पर सुबह और शाम बड़े बाबा की आरती होती है। और ये भी एक कंपाउंड है जो कि नॉर्मल रेगुलर पर्पस के लिए या भोजन वगैरह के लिए यूज़ होता है। और आइए,
ये नागेश्वर मंदिर। ये मुक्ति धाम है। ये बिल्कुल खेत खलिहान से आसपास बहुत ही अच्छा यहाँ पे रहने का एक अद्भुत अनुभव होता है। शहर से दूर, ताज़ी हवा, कोई शोर नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा। यहाँ पे एक प्राचीन सिद्ध की जीव समाधि है, तो उसके ऊपर अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे ध्यान करने का स्थान बना है। श्रीपाद वल्लभ पुराण है, उसमें कहा जाता है कि कहीं पर भी औदुंबर, जास्मिन और तुलसी, ये तीनों एक साथ कहीं पर भी नहीं होते। ये सिद्ध भूमि का चिन्ह है कि ये तीनों यहाँ पर भी एक साथ हैं और कहीं पे एक साथ ये पनप नहीं सकते। तो ये तुलसी, औदुंबर और जास्मिन का पौधा, और इधर साथ में बहुत सारे आपको रुद्राक्ष भी मिलेंगे क्योंकि इधर ही रुद्राक्ष का पेड़ भी है। यहाँ पे हर एक छोटे स्थान, छोटी छोटी चीज़ों, हर एक बिल्डिंग, सबका बहुत ही प्राचीन सिग्निफिकेंस है। उसके बारे में हम स्वामी जी से भी प्रश्नोत्तर करेंगे। ये भोजनालय है। आइए, यहाँ का प्रमुख स्थान, इधर नित्य दर्शन ब्रह्म विद्या मंदिर। यहाँ पे ये भगवान दत्त का श्राइन है और इनके पीछे औदुंबर का पेड़। औदुंबर का पेड़ भगवान दत्त की प्रेजेंस का चिन्ह होता है। इसके अंदर काफ़ी नीचे गहरे जाके एक गुफा है, वहाँ पे लोग ध्यान करते हैं पूरी रात, 2-3 दिन मौन में ध्यानस्थ होते हैं और अध्यात्म की सीढ़ियों को पाते हैं। इस स्थान पे बहुतों को बहुत अनुभव हुए हैं, इसलिए ये अनुभव का स्थान है, ये घूमने फिरने का स्थान नहीं है। तो प्रार्थना है कि जो भी अध्यात्म में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो यहाँ आके कुछ दिन रहें, मौन में साधना करें और आपको खुद ही पता लगेगा आगे क्या क्या है। यहाँ पे भी गुफाएं बनी हुई हैं। उधर नीचे एक गुफा है, यहाँ पे कई सारी गुफा बनी है ध्यान करने के लिए लोगों को। ये महायोग पीठ है, यहाँ पे भी बहुत मौन में रहा जाता है और मौन साधना अंदर की जाती है। ज़्यादा अंदर तो हम जा नहीं सकते, थोड़ा सा आपको मैं ज़रूर दिखा सकता हूँ।
अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे ये रूम्स का इनॉग्रेशन हुआ है। ये रूम्स का जो परिसर है इसको निश्चिंत निलय कहते हैं। तो यहाँ रहने के लिए जो भी साधक ध्यान के लिए आते हैं उनके रहने का, खाने का, हर चीज़ का यहाँ पे प्रबंध है। चलिए अब हम स्वामी जी से मिलने चलते हैं। पहले जो ये भोजनालय है इसके ऊपर रहने का प्रबंध होता था, तो अब रूम्स ज़्यादा हैं ताकि ज़्यादा लोग आके यहाँ पे रह सकें। इस आश्रम की ख़ास बात यह है कि ना यहाँ पे कोई एडल्ट नहीं है जो कि आश्रम का ध्यान रखता है, यहाँ के बच्चे ही आश्रम का ध्यान रखते हैं। तो एक लौता आश्रम मैंने देखा है जिसमें बच्चे ही पूरे सुबह से लेकर रात तक हर चीज़ की देख रेख रख रखाव का जिम्मेदारी उनकी है। चलो अब हम मुक्ति धाम में स्वामी जी हैं, उनसे जाके मिलते हैं। नमो नित्यानंदाय। नमो नित्यानंदाय स्वामी जी। नमो नित्यानंद। तो आज हमने आश्रम का दर्शन किया। तो ये आश्रम में रहते हुए मुझे भी कुछ दिन हो चुके हैं, तो मेरे कुछ प्रश्न थे इस आश्रम के बारे में, तो आज मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपने ये आश्रम का नाम आनंद आश्रम ध्यान मंदिर रखा, और ध्यान का मतलब अंदर जाना, तो कोई बाहर की प्रतिमा, मूर्ति, उनकी पूजा अर्चना कुछ नहीं होता। करुणाकर स्वामी ने भी कहा है कि मूर्ति पूजा नहीं, आत्म पूजा करो। तो जब हम जैसे ही हमने प्रवेश किया, बाईं तरफ काल भैरव मंदिर, दाईं तरफ मारुति मंदिर, और थोड़ा सा हम आगे आए तो नागेश्वर नागेश्वर मंदिर भी था। तो फिर मतलब ये मूर्ति क्यों? अभी आकार निराकार बोलते हैं, ध्यान में निराकार का पूजा करते हैं। अभी पूरा दुनिया में देखो आप, इस्लाम धर्म में मूर्ति नहीं, निराकार बोलते हैं। मक्का का फोटो है क्या? फोटो तो है, मूर्ति हो गया ना। हाँ हाँ। जीसस का फोटो है, सबका फोटो है। नित्यानंद बाबा निराकार निर्गुण बताए, तो फोटो एक स्मरण के लिए मांगता है। समझ में आपको? अच्छा। मूर्ति भगवान ने, मूर्ति से भगवान को देखने का। मरने के बाद हमारा पिताजी का फोटो रखते हैं, नहीं तो भूल जाएगा। साल में एक बार वो क्या क्या कहता है वो कहा के उसका याद करेगा, नहीं तो भूल जाएगा। मूर्ति काय के लिए बनाते बोले को सरेंडरनेस, हमारा मन और बुद्धि अर्पण करते, मेरा नहीं भगवान का बोल के दिखाने के लिए एक मूर्ति मांगता है। और ध्यान मंदिर में मूर्ति का जरूरत नहीं, वो सही बात है। अभी पहले अंदर आए तो नित्यानंद ध्यान मंदिर बोर्ड है। हाँ। ये सब लोग पूछते हैं मेरे पास। अच्छा। तुमको वो गण बोलते हैं, भगवान का गण को क्यों पूजा करते हैं? अभी पहले आपको काला भैरव दिखता है, काला भैरव बोल के। अभी फोटो में देखे तो काला भैरव का फोटो है, रुंडमाला है। हाँ। और एक आदमी के पास काला भैरव। हाँ। काला बोले तो मृत्यु समझते, त्रिशूल है साथ। वो भक्ति मार्ग से ऐसा है। अच्छा। देवी मंदिर के आगे कौन सा एक जगह में काला भैरव रहता है। हाँ। अभी उसका सही अर्थ क्या बोले तो काला भैरवा बोलते हम। काला बोले तो समय,
भैरव बोले तो कर्म है, समय और कर्म का जोड़न काला भैरव है। हम सुबह उठते हैं जागृत, तो जागृत का समय हो गया, कर्म स्टार्ट हो गया। मेरा ब्रश किधर है, मेरा सोप किधर है, मेरा ड्यूटी में जाने का है, पूरा कर्म हमारा कार्य क्रिया मन का काम स्टार्ट हो गया। रात को क्या हो गया, सोने के बाद कर्म खत्म हो गया, वो समय पूरा कार्य बंद हो गया। यही सृष्टि स्थिति लय का मीनिंग है। और आप देखिए मंदिर में आते हैं, पहले कोई मंदिर में आए तो एक नारियल फोड़ के अंदर आते हैं, समझ में ना। नारियल बोले तो नर, उसमें पंच महाभूत है, पानी है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, ऐसा 5 तत्व, वही नमः शिवाय है। वो नारियल बोलता है हम स्ट्रांग है, नरा। विश्वामित्र ने प्रतिसृष्टि करने के बाद नर को बनाया, वही नारियल। वो काल बोले तो मृत्यु, एक महीने, वो नारियल फोड़ के हम इधर आते हैं। नारियल बोलते हैं हम स्ट्रांग है, वो फोड़ने के बाद क्या हो गया, एक दिन तुम स्ट्रांग नहीं, एक दिन जाएगा, काल बोलते हैं। वो आकाश, आकाश में, और मट्टी, मट्टी में, पानी, पानी में, वायु, वायु में हो गया। और उसको एक नारियल को ऊपर एक शिंडी है, देखा ना, हाँ क्या बोलते हैं उसको, तीन नहीं ऊपर, ऊपर नारियल के ऊपर एक ऐसा रहता है ना, हाँ शिंडी, वो ईगो है, वो अग्नि में जाके जलेगा हमारा ईगो। अच्छा, वो तत्व है। एक दिन काल के ऊपर तुम स्ट्रांग नहीं, एक दिन जाने वाला है। पंच तत्व में हम, पंच तत्व से हो गया, पंच तत्व में ऐक्य हो जाएगा, वो तत्व है। उसके ऑपोजिट मुख्य प्राण है, क्या है, मारुति मंदिर, मतलब मुख्य प्राण है। मुख्य प्राण बोले तो क्या है, हनुमान राम भगवान का सेवक है। सेवक के बाद वो आत्म तत्व, आत्मा और तत्व परमात्मा तत्व एक ही है। प्राणायाम किए तो मुख्य प्राण बोले तो क्या है, हमारा अंदर का प्राणवायु है। प्राणायाम किए तो औषध का पर्वत आपका हाथ में है। और हनुमान जैसा सेवा किए तो परब्रह्म आत्मा राम का दर्शन हो जाएगा, वो तत्व है। काल मृत्यु का अंदर क्या करने का, प्राणायाम करो। प्राणायाम किए तो बाहर जाता है सीता मन, राम के पास सीता अंदर था, रम रम मंत्र है, वही राम है। आत्मा राम और सीता एक था। वो सोने के ऋण के आशय के लिए बाहर गया मन, वो मन को प्राणायाम करके इधर आके जलाया। कौन, मुख्य प्राण ने, मुख्य प्राण लेकर आया ना। बाहर जाते हुए मन को अंदर आने के लिए प्राणायाम करना पड़ता है। बाद में अग्नि तत्व में मर्ज होता है, समझ में आपको। अग्नि आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र में जाके उधर शांभवी मुद्र में हो जाएगा, वो तत्व है। और नाग है बोला आप, हाँ, नाग बोले तो क्या है, सांप नहीं। अग बोले तो स्थिरा, क्या है, स्टिल। पर्वत पेड़ चलता नहीं, वो स्थिर है, उसको अग बोलते। न अगा, स्थिर नहीं, चलनशील क्या है, वो पूरा नाग है। पूरा प्राणी का 84 लाख प्राणी का अंदर का चलनाशील प्राण तत्व है ना, उसको नाग बोलते हैं। और इधर नागर पंचमी, नाग पंचमी बोल के हमारा हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में सर्प बोलते हैं। सर्प बोले तो भय है, हाँ, सर्प, सर्प बोले तो भय को। नाग, सांप का हमको स्वप्न गिरे तो एबॉर्शन हो जाएगा। सांप को देखे तो डर है हमको, विश्व मरेगा बोल के डर है, बराबर है ना। इसलिए उसको दूध डाल के उसको टच किए तो हमारा भय निवारण होता है। इसलिए गुरु अभय देते हैं, समझ में आपको। अच्छा, लेडीज बहुत डरते हैं, स्वप्न में नाग आए तो क्या करने का बोल के ज्योतिष के पास जाते, उधर जाके उसको पैसा लेने के नहीं। और क्या बोले तो नागर पंचमी में दूध डाल के, दूध बहुत वेस्ट होता है, उसको किसी को गरीब को पिलाओ बोलते। इसलिए हम नागर पंचमी में हम कैसा ये करते बोले तो बच्चों को नाग में थोड़ा पानी डाल के दूध, बादामी दूध बच्चों को पिलाते, वो जीवंत नाग है। कौन, अच्छा,
ऐसा हमारा इधर का नाक का तत्व ऐसा है, समझ में आपको। हाँ। और कुंडलिनी शक्ति भी है उधर, हाँ, ऊर्ध्व गति है। वो देख के मुझे वही लगा था क्योंकि दो नाम हाँ, है। वो कुंडलिनी ये हो गए तो मुक्तिधाम, हाँ, मोक्ष मार्ग में जाता है बोल के इधर मुक्तिधाम लाभ। मुक्ति बोले तो क्या है, इसको मुक्तिधाम क्यों, इधर बैठ के ध्यान करे तो मुक्ति होता नहीं, इधर मोक्ष हुआ। एक महात्मा का समाधि है। अच्छा, इधर नीचे इधर है वो बोले तो उधर कैसा है, ऐसा बहुत क्वेश्चन आएगा। हाँ, उसका पावर से ये चलता है, समझ में आपको। हाँ, इसलिए वो किसको ध्यान में दर्शन होके अनुभव होने के बाद आपको मालूम पड़ेगा। आप इधर बैठ के साधना करके वो कौन बोल के बोले तो बात हम बताएगा, बराबर है ना। ऐसा पब्लिसिटी में हम ऐसा बोलते बोले तो बराबर है ना, ऐसा दोनों क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मुक्तिधाम। अच्छा, ये मुक्तिधाम के बाहर एक साधु का फोटो है और ऊपर से लाइट आता दिख रहा है। वो मोक्ष का दिखाया। अच्छा, अंदर का लाइट और बाहर का लाइट एक होना चाहिए ना, परब्रह्म से ऐक्य होने का है, हाँ, समझ में है ना। हाँ, ठीक है। और एक सवाल था, हाँ, उधर चरण पादुका रखी है, अंदर एक चरण पादुका है जो कि शिला में स्थापित है और बाहर चरण पादुका है जो लकड़ी का है, तो चरण पादुका के बारे में बताइए। वो लकड़ी का बोले तो, पादुका बोले तो गुरुपाद, ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो। वो लोग क्या करते हैं, महात्मा का पाँव दुखे उसका पानी पीते। वो रियली पादुका सहस्रार में है, उसमें आनंद रस आता है। वो पादुका का पानी साफ करके पियो बोलते क्या। अच्छा, गुरु पादुका किधर है, ऊपर है। वैष्णव लोग विष्णुपाद बोलते हैं, शैव लोग शिवपाद बोलते हैं, गुरु तत्व के लोग गुरु पादुकाभ्यो बोलते हैं। गुरु पादुका किधर है, इधर आनंद रस अमृत रस गिरता है, एक ड्रॉप गिरता है, वो गुरु पादुका का पानी पीने का। लोग उसको रॉन्ग इस पे ये गुरु का पादुका साफ करके दुखे पीते, बराबर है ना। तो मालूम पड़ने के लिए ऐसा बनाया, समझ में आपको। उधर सब लोग टच करना चाहिए। हाँ, भगवान को पहले नित्यानंद बाबा को सब लोग टच करते थे, स्नान करते थे। मूर्ति बनने के वो हम दूर है, अलग है। मूर्ति को टच किया तो मूर्ति खराब होते है। भगवान खराब होते हैं क्या? नहीं, हाँ, नहीं, खराब हमारा मन है। भगवान से वो स्टील है, हाँ, कुछ भी करता है क्या? हाँ? निश्चिंत है भगवान। क्या है? निश्चिंत। निश्चिंत बोलते हैं भगवान को। आकार भी नहीं, निराकार भी नहीं। आकार बोले तो दृष्टिगोचर है। पीछे क्या है बताओ? कुछ नहीं, पीछे दिखता नहीं है। अच्छा, वो दृष्टि से माप नहीं करेगा। कितना दूर तक देख सकते हैं आप दृष्टि से? थोड़ा दूर तक, एक लिमिट है। हाँ, समझ में आपको? हाँ, तो दृष्टि से आकाश है, इधर तक है। किधर तक मतलब? अभी इधर थोड़ा देखा, फर्स्ट फ्लोर में गए तो और देखा, और थर्ड फ्लोर में, 20th फ्लोर में ज़्यादा दिखता है। हेलीकॉप्टर में गए तो और भी ज़्यादा दिखेगा, रॉकेट में गए तो काफ़ी दिखेगा। ऐसा ऊपर ऊपर संक्रमण बोलते हैं। एक एक चक्र के क्रमण करके गए तो वही मकर संक्रांति चक्र में ऐसा संक्रमण करके ऊपर आए तो बाद में लाइट दिखता है। लाइट बोलते तो ज्ञान है। तो दृष्टिगोचर नहीं है, दृष्टि में भी माप नहीं कर से। और भगवान निराकार बोले तो मन का है, निराकार आकार दोनों हो गया, बराबर है ना। तो निश्चिंत है। ये कभी पॉट बनाते एक आदमी, पॉट बनाने के बाद उसमें कंडीशन है क्या? दूध ही डालने का, दारू डालने का नहीं, हाँ नहीं, वो आप कैसा यूज करने का सिखाते क्या? नहीं, बनाया आपको दिया, बाद में निश्चिंत है वो। हाँ, ऐसा भगवान पहले ही फिल्म शूटिंग करके इतना साल में मैरिज है, इतना साल में मरण है, पहले शूटिंग हो गया। क्या है? करके छोड़ा, निश्चिंत है। वो देखता कि आप क्या क्या करते हैं बोल के? नहीं, हाँ, नहीं, हम बोलते भगवान हमको देखता है बोल के। क्यों? हमको डर जाए, भय से ज्ञान होता है ना। ओके, वो गुरु भय नहीं करेगा, अभय अभय देगा, भय निवारण ये करेगा। अभय होता है। अभय हस्ते,
तो ये वो आप रोप को देख के सांप बोलेगा, गुरु बोलते हैं वो सांप नहीं रोप है। अच्छा, तो ये अभय का मुद्रा है। मुद्रा हमारा कल्पना है, अच्छा, मुद्रा से अभय दे सकते क्या? पता नहीं। हार्डली होना चाहिए। शक्ति से अगर आप शक्तिशाली हो तो भय नहीं होता। शक्तिशाली सबको शक्ति है ना, मार डालने वालों को भी शक्ति है, हाँ, रक्षण करने वालों को भी शक्ति है। हाँ, वो बैलेंस करके ऐसा तत्व हो गया। अभी कीड़ा को क्या कहते हैं? फ्रॉक कहते हैं। मर्ज हो गए ना, हाँ, फ्रॉक को क्या कहते हैं? पक्षी कहते हैं। पक्षी को क्या कहते हैं? पक्षी को उससे बड़ा पक्षी खाता है, आदमी भी खाता है। आदमी भी हाँ, एक को एक कहते हैं मर्ज होके पूरा मिट्टी होता है, इसलिए सब मिट्टी है। किसको कौन कहते हैं? और बहुत बड़ा मांसाहारी कौन है? बहुत बड़ा मांसाहारी, मांसाहारी नरभक्षक पूरा खाता है कौन है? थोड़ा लोग पिग खाएगा, थोड़ा लोग गाय खाएगा, थोड़ा लोग बकरी खाएगा, कोई अंडा खाएगा, चिकन खाएगा। सबको कौन खाता है? मांसाहारी कौन है? सबसे बड़ा मांसाहारी शेर, भगवान है। प्रलय काल में पूरा खाता है और सृष्टि करता है। विश्व रूप में देख कृष्ण को दिखाता है ना। हाँ? और मांसाहारी सस्याहारी को भेद क्या करते हैं? आर्मी लोग शेंगा करके काके वार कर सकते हैं? नहीं। क्या देना पड़ता है उसको? दारू भी देना पड़ता है। हाँ, पूरा भगवान का सृष्टि है ना, वो अजातवाद है, नित्यानंद बाबा का तत्व है। आपका सिलेक्शन है, आपको कौन सा अच्छा कहते हैं खाओ। अभी आप एक सिटी में बॉम्बे में जाके उतरते हैं, नहीं तो एक सिटी में जाके उतरते हैं, एक इडली खाने के लिए जाते हैं, एक दारू पीने के लिए जाते हैं, एक खेलने के लिए जाते हैं। वो ठीक नहीं बोले तो झगड़ा है, देख के चुप के रहो। समझ में आया? हाँ। तो ये जो पूरा आपने कहा था ये छोटा सा भूमि है, लेकिन ये बहुत ही प्राचीन और सिद्ध भूमि है। तो इस स्थान के बारे में आप बताइए, यहाँ की महत्वता। छोटा और बड़ा और है क्या ना, मतलब बड़ा पहले से। हाँ, गिरे तो क्या हो गया? कुछ नहीं। कुछ नहीं। छोटा भी गिरे तो कुछ नहीं, पूरा क्या है? इसके ऊपर बांधा है। छोटे को बड़ा करके जाते हैं, बाद में छोटा भी बड़ा भी छोड़ के जाना मांगता है, बराबर है ना? हाँ, हाँ? हाँ। इधर बैठ के साधना करके ये ऋषि लोग साधना करते, वो भूमि में वही हो जाएगा। अच्छा, बराबर है ना? तो यहाँ बहुत ऋषियों ने तपस्या किया। ऐसा महात्मा ने बोला। और इधर दर्शन भी होता है। अच्छा, इधर मालूम पड़ेगा ध्यान करने के बाद, इधर अपने आप साइलेंट होता है। हाँ, होता है ना? बिल्कुल। हाँ। और वो एक बार आपको बोलते हैं, हाँ, एक एज्ड पर्सन है, उसका बेटा भी आ गया। बेटा मेरे को बोला हमारा पिताजी पागल है, उसको बुद्धि नहीं। क्या बोलते हैं? बोले तो ये थोड़ा कॉलेज में सीखा है, वो अनपढ़ है, वो किसान है। क्यों पूछा मैं? वो रेणुका मंदिर में जाता है। किधर? रेणुका मंदिर। महीने में एक बार रेणुका देवी का दर्शन के लिए जाता है। उसको बुद्धि नहीं, भगवान सब जगह में है। क्या है? करेक्ट है ना? सब जगह में आप ऐसा करो, सब जगह में भगवान है ना। अभी बाथरूम में लैट्रिन में जाके खाना देता है, खाएगा क्या? उधर भी भगवान है ना। उधर बैठ के खाना खाओ। हाँ। इसलिए घर में बेडरूम अलग, किचन रूम अलग व्यवस्था की है। हम समाज में एक व्यवस्था है। अच्छा, अभी बोर्ड भी मांगता है ना। वेन का बोर्ड नहीं तो कैसा जाएगा? हाँ, हाँ? पता नहीं लगेगा कहाँ पर। हाँ, एक नाम रखा है। नाम नहीं, एक मैप मांगता है। अच्छा, ओके। तो देखिए, बड़ा और छोटा के लिए बोलते हैं। हाँ। ये बोला एक आदमी ऊपर बहुत बड़ा इसमें पहाड़ में लेके दिखाया। हाँ। ये एरिया पूरा हमारा। बोला कितना? बॉम्बे में दिखाया, बहुत बड़ा पैसा वाला। कितना एरिया है वो? ऐसा देखे तो इतना एरिया मेरा। बोला हाँ। बोला वर्ल्ड का ये आता है ना, वो क्या बोलते हैं? वर्ल्ड मैप। ग्लोब। हाँ, ग्लोब आता है वो। बोला ग्लोब में दिखाया तुम्हारा इंडिया कितना बड़ा है। बोझा
छोटा था ना इतना, हाँ, 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 उसमें मुंबई दिखाओ बोला, हाँ, हाँ, एक स्पॉट है, हाँ। उसमें तुम्हारा बिल्डिंग दिखाओ बोला। बड़ा है कि छोटा है? बहुत छोटा, हाँ? बहुत छोटा। और अब बोलना, ये छोटा बोल के, ये छोटा जगह में बहुत महात्मा आया। हाँ, अच्छा, तो बड़ा हो गया ना, हाँ, बड़ा घर में गया क्या छोटा झोपड़ी में गया? ऋषि लोग किधर पैलेस में ही करते थे। नहीं नहीं, झोपड़ी में रहते थे, आश्रम होता था, झोपड़ा होता हाँ, इसलिए एक मेरा जैसा साधु पेड़ के नीचे सोता था। था। राजा को मन में आ गया इसको लेके पैलेस में थोड़ा अच्छा खाना खिलाएंगे, अच्छा उसका सेवा करेंगे। पैलेस में रखा 2 महीना। साधु स्ट्रांग हो गया और जाने के लिए मन नहीं, उसका पूरा खिलाते थे, रानी लोग सेवा करते थे। राजा आके बताया, महात्मा आपको पेड़ के नीचे सोता था ना, वो टाइम आपके ऊपर बहुत गौरव था, मेरे को बहुत ये था, अभी नहीं है बोला। क्या बोला? बोले तो उसको अभी ये हो गया, पैलेस में क्या हो गया, भोग है ना, आराम से ये हो गया। तो सुबह चलो बोला। कौन? महात्मा बोला, साधु बोला चलो, मेरे साथ चलो। पहाड़ में गया, एक जंगल में आ गया, राजा को पसीना आ गया, पूरा आ गया। चलो बोलते, किधर जाने का पूछा, चलो मेरे साथ बोला। नहीं, मेरा पैलेस, मेरा रानी बोला, देखो इधर आए तो भी मेरा अंदर पैलेस नहीं, पैलेस का अंदर में था, तुम जंगल में तो पैलेस तुम्हारा अंदर है, इतना डिफरेंस। वो पेड़ में, पेड़ के नीचे सोते टाइम भी मैं साधु था, तुम्हारा पैलेस के अंदर सोते टाइम भी साधु था, साधु था। तुम ऐसा नहीं, जंगल में आए तो तुमका चिंता किसका है? पैलेस का, पैलेस का। चलो मेरे साथ। 1-2 घंटा भी चल नहीं सकता हो, पैलेस को छोड़ नहीं सकते, ये पूरा छोड़ के साधु बन गया। कौन उसमें बड़ा है? साधु। पहले ये आश्रम नहीं था, पहले मतलब मैंने सुना पहले कि इधर एक बस स्टॉप था, तो वो बताइए उसका। देखिए मैं बोलता हूँ, पहले क्या था, आगे क्या हो जाएगा, आगे भी नहीं, पीछे भी, दाएं भी नहीं, ऊपर भी नहीं, अभी क्या है उसको यूज करो। हाँ, ठीक है, बराबर है ना? ठीक है। हाँ? ओ, बीज से पेड़ हो गया, पेड़ से क्या हो गया, चिंता करके टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ, अभी दिया है उसको यूज करो अच्छे तरफ से, बराबर है ना? ठीक है। वो हिस्ट्री सुन के क्या करने का, रामायण पढ़ के क्या करने का? राम बनो, आत्माराम। आत्माराम नहीं, जंगल में जाओ पूरा छोड़ के, राम जैसा। पढ़ने से नहीं होता, प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल है। कितना लोग राम बन गया। राम को ऐसा आरती करके श्री राम जय राम बोलते हैं, राम होता है क्या? नहीं। मुश्किल है, बोलना ईजी है, करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, हम हमारे से भी आश्रम छोड़ के नहीं हो सकता। अभी बड़ा घर में आ गया, छोटा नहीं है। कितना लोग है इधर, कितना बड़ा फैमिली है, संभालने का है ना। छोटा घर छोड़ के बड़ा घर में आ गया, दिखने में छोटा है। घर आपका बड़ा घर में कितना मेंबर रहते हैं? नहीं, मेरा घर तो छोटा है। सबका नहीं, बड़ा इसमें 2 रहते हैं। हाँ, कैसे? बच्चे लोग अलग अलग घर करते हैं। अच्छा, बुढ़ा होने के बाद दोनों रहेगा। हाँ, छोटा हो गया ना वो घर। हाँ, ठीक। और हॉस्पिटल में डाले तो कोई नहीं देखने का, नर्स को रखेगा। टाइम नहीं बोलेगा पिताजी को देखने के लिए, है ना ऐसा? हाँ। अच्छा, ये आश्रम के बारे में मेरे कुछ और प्रश्न भी थे। पूछिए। जैसे हम तो जो गुफा है, गुफा के एक के बाहर चिदाकाश लिखा है, एक के बाहर वो ब्रह्म विद्या मंदिर, तो वहाँ बताइए, वहाँ क्या ब्रह्म विद्या मंदिर? देखिए, ब्रह्म विद्या बोले तो ब्रह्म जिज्ञासुओं के अंदर जाने का, पूरा त्याग करके, ब्रह्म जिज्ञास बोले थे पूरा छोड़ के ब्रह्म विद्या सीखने को, बोले सब कुछ ब्रह्म है। तो उसके अंदर जाता है ना, एक 3 घंटा, वो 3 घंटा बोलने का सबको। होता है क्या? अंदर से बुलाएगा, खाना खाने के लिए टाइम हो गया, खाना खाने के लिए टाइम हो गया। तो ऐसा ब्रह्म विद्या बोले तो
साइलेंट, उधर अंदर पूरा साइलेंट हो गया। वो चिदाकाश अंदर भी है बाहर है। अंदर का चिदाकाश देखे तो वो व्याप होना चाहिए। जीवात्मा और परमात्मा एकत्व होता है। आपको मन और बुद्धि लय होता है, उधर जल्दी होता है। बोले तो साधना करके वो गुरु ने उसमें गुरु पूर्णिमा के दिन सबको कनेक्ट करके डाल दिया। और हमारा पादुका है ना, आप बोला ना, वो पादुका 5 अवधूत एक ही दिन उसको प्रतिष्ठापन कर दिया। 5 अवधूत एक ही टाइम में एक ही जगह में कभी नहीं मिलते। एक अवधूत मिलना मुश्किल है। ऐसा 5 अवधूत उसने संकल्प करके उधर से शक्तिपात होने के लिए बाबा का पूरा शक्ति को प्रार्थना करके उधर सब वो पादुका से शक्तिपात होता है। तो किसी स्पेशल दिन पे होता है या क्या? सब स्पेशल दिन बोल के है क्या? नहीं। आप स्पेशल दिन बोलते स्पेशल नहीं बोलते नहीं, ऐसा हमारा भावना है। अच्छा। कभी भी होता है ना, आप अभी बैठे तो होता है ना, क्रिया स्टार्ट हो गया ना, सबको होता है क्या? नहीं, एक एक को एक एक टाइप होता है। एक की दारू एक आदमी को दिया तो एक हंसेगा, एक रोएगा, एक नाचेगा, एक झगड़ा करेगा, बराबर है ना, एक हंसेगा। ऐसा हमारा अंदर क्या है, वो बाहर आके वो खाली होना चाहिए, नील होना चाहिए, रोएगा, बराबर है ना। और ये जो गुफा था, गुफा के उधर उस तरफ एक महायोग पीठ है। तो महायोग पीठ में अंदर एक साधना का कमरा है। तो महायोग पीठ बोले तो देखिए, एक एक जगह में एक ही गुरु का ये रखते हैं। हमारा दीक्षा दिया एक गुरु का, वो कैसा बोले तो हमको उतना परंपरा से उधर दीक्षा हो गया। रंगावधूत महाराज है, करुणाकर स्वामी है, नित्यानंद बाबा है, शिवम तीर्थ महाराज है, गुलवर्णी महाराज है, सब लोग को नित्यानंद बाबा का आशीर्वाद हो परंपरा को, बराबर है ना। परब्रह्म में उतना शक्ति भी हमको एक ही जगह में मिलेगा। उसका गुरु बोले तो व्यक्ति नहीं, गुरु बोले तो तत्व है, महान तत्व बोले तो, इसलिए महायोग पीठ उधर बाबा का कपड़ा आ गया अपने आप, बाबा का 2 ऐसा कंबल मिला और वो मूर्ति आ गया एक जगह में ऐसा, और बहुत लोग उधर साधना किया। अच्छा। वो असन माता जी, अवधूत बाबा शिवानंद जी, और जंगली दास महाराज, गोंगड़ी बाबा, विवेकानंद मुनि, और बहुत संत वीरशैव धर्म का, सब धर्म का के उधर साधना किया। इसलिए महायोग पीठ है। बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है वहाँ जाते ही, बिल्कुल। इसलिए वो लोग उधर ध्यान छोड़ के दूसरा कुछ नहीं। वो वला ही निर्माण हो गया उधर। और पहले भी उधर औदुंबर झाड़ है ना, उधर हमारा महात्मा गुरु ने, परमहंस परिव्राजकाचार्य चैतन्य तीर्थ ने एक औदुंबर का झाड़ लेके उधर स्थापना किया, वो उसके हाथ से। अच्छा। उसको गुलवर्णी महाराज, शिवम तीर्थ महाराज, रंगावधूत, नित्यानंद, ऐसा 5 संप्रदाय से उसको दीक्षा हो। अच्छा। वो बोला, वो दत्तात्रेय भगवान 16 अवधूत बोल के आया, उसका नाम भी है। उसमें माया मुक्त अवधूत का जगह है, वो बोला। अच्छा। इसलिए उधर बहुत वाइब्रेशन है, गुप्त है ऐसा। और शिवम तीर्थ महाराज का किताब में त्रैलोक्य बाबा एक जगह में था, वो निरंजन बोल के एक इटालियन है, वो पांडिचेरी में रहते, उसको उधर बैठ के दृष्टांत हो गया। ये बेविन कोप्पा है, मुझे मालूम नहीं रहेगा। तो आपको श्रीपाद वल्लभ दत्तात्रेय का होता है, उसका बापन नार्या, उसका ग्रैंडफादर, वो बहुत यज्ञ करते थे। वो क्या किया, कॉस्मिक एनर्जी सूर्य भगवान से लेके 33,000 सिद्धों का शक्ति उधर श्रीशैलम का शिवलिंग में स्थापना करेगा। उधर से सुमद मुनि आके इधर मल्लिकार्जुन टेम्पल बनाया, श्रीशैलम मल्लिकार्जुन, उसका भी जगह है, समझ में आपको। अच्छा। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन बैठ के उधर का शक्ति को आह्वान करके उतना सिद्धों का शक्ति उधर आह्वान कर दिया। महायोग पीठ में नहीं, वो केव में। ओ नीचे। नीचे। ओ
इसलिए उतना पावर है। और वो बैठ के गुरु पूर्णिमा का नेक्स्ट डे आके उधर बैठ के बाद में हमारा पूरा चक्र 1 सेकंड में कर दिया, करके दिखाया। ऐसा महत्व है उसको। उधर बहुत लोगों का दर्शन होगा। कल देखिए मैंगलोर से आया, हाँ वो पहली बार कल उसको दीक्षा हो गया शक्तिपात का। हाँ कल उसको एक इसमें बैठ के नित्यानंद बाबा को ये स्नान करा था और उसका अंगूठा ऐसा ऐसा करता था। आज भी वो कंटिन्यू है, पूरा उसको बहुत ये दिखा है पहली बार। जो मैंगलोर से जो 2 साधक आए, हाँ उसमें हाँ रात को वो गए थे अंदर। नहीं थे। अभी भी उधर है, कल से स्टार्ट हो गया पूरा। अच्छा। तो अभी आने वाले कुछ दिनों में दत्त जयंती है, तो आप इस आश्रम के बारे में उधर आप भगवान दत्त के बारे में कुछ बताएं। दत्त बोले तो देखिए, वो दत्तात्रेय परंपरा से चैतन्य तीर्थ महाराज का दर्शन होगा, बराबर है। दत्त बोले तो अब स्टेथोस्कोप इधर रखो, दत्त आवाज आता है। अत्रेय बोले तो क्या है, अत्रि मुनि का बेटा बोलते। भावातीतम त्रिगुण रहितम अत्रेय, त्रिगुणातीता, त्रिगुण है ना, रजोगुण तमोगुण सात्विक गुण से आगे कौन गया, वो अत्रेय, दत्तात्रेय अत्रेय। और किसको असूया नहीं, वो दत्तात्रेय अनुसूया, इसलिए अनुसूया भी दत्तात्रेय है। दिगंबरा बोले तो क्या है, दिगंबरा, हाँ। अंबर बोले तो क्या है, आकाश। हाँ, आकाश में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है ना। अवधूत को नहीं, किधर गए तो भी लाइट है। हमको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है, अवधूत को नहीं, पूरा लाइट है। किधर किधर आप ढूंढेगा। रात को आप गए तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है नहीं, डैश मारेगा, इधर लाइट मांगता है। हाँ। ऐसा उसको लाइट का है, कैसा पूरा लाइट है। परमाणु का पर्दा है, पूरा लाइट है। वो ब्रह्म साक्षात्कार है, सब जगह में ब्रह्म ही दिखा। ब्रह्म बोले तो परमाणु का पर्दा बोला वशिष्ठ मुनि ने श्री रामचंद्र को योग वासिष्ठ में। परमाणु पूरा हो गया तो लाइट ही है ना, पूरा लाइट है। अब दिखता है, आप भी लाइट है। ट्यूबलाइट में क्या दिखता है आपको, ट्यूबलाइट में पूरा लाइट है, जहाँ जहाँ भी लाइट। और एक तो छोटा कीड़ा है ना, उसमें लाइट का क्या बोलते हैं उसको, वो इंग्लिश में बता, फायरफ्लाई बोलते हैं। हाँ, वो उसमें क्या है, लाइट है ना, जुगनू बोलते हैं। लाइट है ना पूरा। ऐसा विवेकानंद बहुत बड़ा महात्मा है ना। वो उसको पूछा, वो ब्रह्म साक्षात को बोले तो क्या है, तो इधर स्पर्श करके उसको दिखाया, कौन, रामकृष्ण पर। और पूरा लाइट है पूरा जगह में, और वापस लिया। फिर उसके बाद हाँ? फिर उसके बाद वो भी लाइट है, ये भी लाइट है। उधर रामकृष्ण परमहंस ऐसा काली हम ये के बोले तो मुंह में बोले तो नहीं होता, वो स्थिति आना मांगता है ना। हाँ, और वो स्थिति का अनुभव, ये जो यहाँ मौन मंदिर और जो गुफा और यहाँ वो हो गए तो बाद में काम नहीं, ऊपर जाएगा। उसमें मिलन होने के बाद उसको, और मन बुद्धि नहीं ना, कैसा वर्णन करेगा उसको। शुगर को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, मीठा कैसा है, सबका अपना अपना एहसास होता है, अनुभव में होना चाहिए। ठीक है। वो उतना स्थिति में हमको एक बार हो गया, बाद में मैं चैतन्य तीर्थ को बोला, वो देव नहीं और भी टाइम है बोला। अच्छा, अभी हमको हमारा ड्यूटी है ना, कर्तव्य है ना वो करने का। हाँ। उतना ऊंचे तक हम नहीं गया। अच्छा। बराबर है ना। ठीक है। तो ये दूसरे लिए बनाते हैं हम, बराबर है ना, आगे का लोगों को अच्छा हो जाएगा। आश्रम आप घर बनाते किसके लिए, रहने के लिए, आपके रहने के लिए कि शाश्वत दूसरे के लिए, बच्चे के लिए बनाया? नहीं, अपने अभी और बच्चे का भी। हाँ, दोनों है, बच्चे का भी है, बराबर है ना। हाँ। कौन वास करेगा बाद में आपके बाद? बच्चे। हाँ, बच्चे रहेंगे। ऐसा वो ऐसा ही रहता है ना, इसलिए हम हमारे लिए नहीं, दूसरे के लिए भी बना के रखा है। अच्छा, तो आश्रम बोले तो आध्यात्मिक श्रम है,
आपका घर आपका लिए, आपका श्रम के लिए, ये आध्यात्मिक श्रम के लिए बना है वो आश्रम। तो अध्यात्म में श्रम कैसा होता है? मतलब साधना बोले तो क्या श्रम है ना, हाँ, हाँ, बैठने के लिए। लेकिन आपने तो कहा था साधना अपने आप होता है, मतलब करना नहीं होता, हाँ, अपने आप होता है। तो उसमें श्रम कैसा जो अपने आप ही हो रहा है? अपने आप होता है तो भी आपका वायु बाहर एक शक्ति है करके अंदर लेता है ना, वो शक्ति काम करता है ना। डाइजेशन कौन करता है? अपने आप होता है। अपने आप शक्ति करता है। हाँ, शक्ति करता है। अपने वो तो मूर्ति भी चलता था ना। नहीं, मूर्ति नहीं चलता। करो मत आप, वो शक्ति को करने के लिए छोड़ो। अच्छा। उसको स्टॉप बंद मत करो, डेंजर हो जाएगा। शक्ति काम करते रहते, वो शक्ति का काम पूरा शक्ति है। अभी फैन ठंडा करता है, आयरन बॉक्स हीट करता है, फ्रिज कोल्ड करता है, अंदर का करंट एक ही है, दिखने में अलग 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 दिखता है। स्विच बंद किया तो सब बंद। हाँ, स्विच बंद किया क्या? शक्ति को बंद किया क्या? स्विच बंद किया, शक्ति नहीं जाएगा, स्टॉप किया आप। हाँ, तो शक्ति का फ्लो काट दिया। हाँ हाँ, फ्लो काट दिया ना। हाँ। वो आपको सूचना कौन दिया वो बंद करने के लिए? शक्ति दिया, खुद किया, अपने आप हो गया? नहीं, हाँ? शक्ति दिया। फैन मांगते तो ऑन करेगा और बंद करेगा। उधर भी शक्ति काम करता है ना। हाँ। उसको अलग अलग शक्ति को नाम रखा, देवी हो, उसको स्त्री पुरुष अज्जा, वो बड़ा छोटा, हमने किया कौन है? वो एक ही है। एक ही शक्ति को अलग अलग नाम रख के झगड़ा करते हैं। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, पूरा अंदर का आत्मा एक ही है ना। हाँ? ठीक है। तो बुढ़ा हो जाओ, बच्चे होता है और बुढ़ा होता है, युवक होता है, चेंज हो गया, एक में एक कनेक्शन नहीं, बराबर है ना। अंदर का आप तीनों स्थिति में आप है। नहीं, शक्ति ऐसा है। शक्ति बुढ़ा होता है क्या? नहीं। हाँ? नहीं, अनुभव में ऐसा लगता है कि दांत टूट गया, शक्ति ऐसा है। शक्ति हुई है। लीवर का शक्ति कम हो गया, डाइजेशन नहीं होता है। हाँ। हाँ, फैन पुराना हो गए तो शक्ति काम करेगा क्या? पुराना हो गया तो धीरे चलेगा, खराब चलेगा, लेकिन शक्ति वही है। बंद हो जाएगा। डॉक्टर बोलता है देखिए हमारा अभी 50 ईयर के बाद दांत अपने आप गिरता है। हाँ। बराबर है ना। हाँ। क्यों? वो ऑयलिश और हार्ड फूड खाने के नहीं बोलते, हम उसको दांत फिक्स करते हैं। हाँ, और शेंगा को पाउडर करके दो बोलते हैं। आशा है खाने के लिए, बराबर है ना। हाँ। खाने के नहीं बोल के दांत निकालते हैं, तेल का ऑयलिश डाइजेशन नहीं होता है बुढ़ा होने के बाद। हाँ, तो ग्राइंडर में पाउडर करके दो बोलते हैं। वासना है अभी। हाँ, वासना बुढ़ा नहीं हुआ, शरीर बुढ़ा हो। वो मन का काम क्या, शक्ति का काम? मन का काम। हाँ, मन आगे जाने के लिए शक्ति मांगता है नहीं? हाँ, मन को काम करने के लिए शक्ति चाहिए। हाँ, शक्ति नहीं तो बिल्कुल शव हो जाएगा। हाँ, बराबर हो गया ना। अभी आश्रम के बारे में मालूम पड़ा। हाँ। आपका क्या अनुभव हो गया इधर? 11 दिन था, क्या हो गया इधर? मैंने अलग ही स्तर की शांति का अनुभव किया शहर में रह के, और उस जीवन में आनंदमय शांति, वो एक शांति का अनुभव किया मेरे को बहुत ही। और कोई मुझे कुछ दर्शन, अभी हाथ को ऐसा ऐसा करते हैं ना, शांति है। शांति बोले तो ऐसा ही बैठना चाहिए, आंखें भी ऐसा होता है, रहता है ना, अंदर का काम होता है। इधर तत्व क्या है आपको? इधर का तत्व में क्या सीखा है आप 11 दिन में? आपको क्या इधर का डिफरेंस क्या दिखा है? ध्यान के बारे में छोड़ो, ध्यान किधर बैठे तो भी होता है, हमारा अंदर होने का काम। गणेशपुर में बैठे तो होता है, स्मशान में बैठे तो होता है, ध्यान अंदर होता ही रहता है। ये आश्रम में क्या है आपको मानो? ये आश्रम में मुझे मालूम पड़ा कि ध्यान किसी भी प्रकार में, और ध्यान के बारे में नहीं, आश्रम के बारे में पूछा।
अभी कितना दिन था? 11 दिन। 11 दिन में इधर का क्या डिफरेंस क्या दिखा आपको, दूसरा आश्रम और यह आश्रम और मंदिर? ये डिफरेंस दिखा मुझे कि इधर कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है। इधर इंडिपेंडेंस है वो करने की, देखिए जो आप करना नित्यानंद चाहते बाबा का द्वैता अद्वैता विशिष्टाद्वैता शक्ति विशिष्टाद्वैता सब है। अजातवाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हैं। अजात इधर स्पेशल बड़जी नहीं है, हाँ सब लोग भगवान को टच कर सकते हैं, हाँ सब जगह में सब लोग बैठ सकते हैं, हाँ और बच्चे लोग पूजा करते हैं, हाँ और सब लोग साथ में मिलके खाना खाते हैं। हाँ इधर ब्राह्मण को अलग और दूसरे को अलग ऐसा नहीं है। हाँ हिंदू मुस्लिम भेद नहीं। हाँ गोरे साहब लड़का देखा इधर आके वो पढ़ता है, उधर जाके नमाज में करता है। हाँ इधर सब लोग आते हैं, हाँ और एक भाषा का ऊपर का प्रेम दूसरा भाषा का ऊपर का द्वेष होने का नहीं। महाराष्ट्रियन भी आते हैं, कर्नाटक भी आते हैं, इधर पूरा पार्टी का लोग आते हैं, सब लोग आते हैं। हम पार्टी में नहीं, ये भगवान का पार्टी है, समझा? भगवान। और सबका वो मार्ग का है, ये मार्ग का। इधर आए तो नित्यानंद का स्मरण करने का, शिरडी गए तो साई राम बोलने का, पंडरापुर गए तो विठल बोलने का, यल्लामा को जाए तो उदो उदो बोलने का, बराबर है ना? उधर शिरडी जाके ओम नमो भगवते नित्यानंद बोले तो नहीं है, उधर साई राम बोलने का, बराबर है ना? नाम अलग है, वो अंदर का शक्ति एक ही है ना, महात्मा का तत्व एक ही है। हाँ, तो ये समझना कि अंदर का तत्व एक है, चाहे आप नाम बाहर कुछ भी ले रहे हो। हाँ, वो तत्व तो मौन है कि तो वेद ही नहीं है ना। हाँ नामस्मरण में वेद होता है। हाँ शिव बोले तो क्या है? शिव का मीनिंग क्या है? शिव का मीनिंग ऐसा जटा है, इधर से पानी गंगा आता है, इधर विभूति लगा है, इधर चमड़ी लगा है। शिव है क्या? नहीं, वो तो एक आकार दे दिया वो। कौन दिया आकार? कौन दिया आकार? भगवान हमको आकार दिया क्या? आप लोग भगवान को आकार देते हैं? इंसानों ने ही दिया। कौन दिया हमको आकार? कौन दिया हमको आकार? भगवान ने दिया। भगवान ने दिया। हाँ तो आप लोग भगवान को आकार दिया ना। हाँ, ये गलती क्या? अच्छा है, वो करेक्ट है। पता नहीं। पिताजी हमको नाम रखा क्या? हम पिताजी को नाम रखते हैं। पिताजी हमको नाम रखा। तो भगवान को कैसा नाम रखा? शिव बोले तो शिखा वायु, गर्म हो गए तो शिव, ठंडा हो गए तो शव लेके जाएगा। बोला फ्रिज में रखते क्या? नहीं। 4 दिन रह जाओ, ये हमारा पिताजी है, हमारा भाई है, ये हमारा विजय आनंद है। हाँ। बाहर रखते हैं, लेके जाओ बोल के, जलाते नहीं तो मट्टी में डालते। शिव बोले तो मालूम पड़ा, शिखा बोले तो अग्नि वायु, ये इंपॉर्टेंट है। गर्म हो गए तो डॉक्टर बोलते हैं ठंडा हो गया, बस शवा। जिंदा हो गए तो शिव, मरे तो शव, उतना ही फर्क। शिखा वायु। शिखा, शी बोले तो शिखा अग्नि, वाह बोले तो वायु। अच्छा। वायु बंद होता है ना, और अग्नि ठंडा होता है। क्या मट्टी ऐसा है? हाँ, पानी भी है अंदर। हाँ, जलाते टाइम बाहर आ जाएगा। साउंड भी है, ये ओपन टॉप साउंड आएगा जलाते टाइम। हाँ, शब्द भी है। उतना ही, और क्या है दुनिया में? इतना सीखे तो इतना बुक पढ़ने का क्या है? इसने मस्तक को पुस्तक बनाओ बोला भगवान। पुस्तक में क्या है? पुस्तक में जो है वो मस्तक। ये लिखा है क्या कोई? नहीं, ये मैंने किसी। गणपति बोले तो क्या है? गणपति। गणाधीश। गणाधीश बोले तो क्या है? गण बोले तो क्या है? पता नहीं। मट्टी बोले तो पार्वती है, ये मट्टी से गण बनाया। गण बोले तो बॉडी, अंदर ईश है। गण विसर्जन होता है, शिव ऐसा है। प्राणायाम करो बोलते हैं, बड़ा है ना नाक, उतना बड़ा नाक दिखा है। और हाथी का क्यों इतना छोटा बच्चे को, हाथी का इतना बड़ा सिर कैसा रखा? प्लास्टिक सर्जरी किया गया।
इतना बड़ा हाथी का कितना है? हम्म, हाथी का सिर, हाथी बोले तो बुद्धि का प्रतीक। बुद्धू को हाथी का बुद्धि दिया पहले, बुद्धि के बाद ज्ञान, इसलिए हाथी बुद्धि का, हाथी का है बोले तो बुद्धि का है। बड़ा खान है, श्रवण करो और प्राणायाम करो, और एक कट कर दिया, ईगो कट करो, बराबर है ना। और इसके ऊपर एक लड्डू रखा है उसका मूलाधार में बिंदु रूप में, वो ऊपर लेके जाओ, कुंडलिनी शक्ति है। इसलिए गणपति को पेट बड़ा है, इधर सर्प बांधा है इधर, हाँ बराबर ना। मूलाधार में युग युग से अंतर में सोई चिति शक्ति को जगाओ। मूलाधार जागृत होता टाइम रेड कलर दिखता है, गणपति का कलर रेड है। पहला पूज गणपति को बोले तो मूलाधार पहले जागृत होने। इधर षणमुख है, किधर षणमुख है, 6 रंध्र है षणमुख, इधर से शक्ति अंदर जाके होते है। इधर इसके ऊपर गए तो ज्ञान है, षणमुख बोले तो ज्ञान है। विष्णु किधर है? विष्णु बोले तो क्या है? जो प्रकृति, ये चक्र है, ये शंख है, ये गदा है, ये कमल है। विष्णु तो हमारा अंदर ही है, अच्छा बराबर है ना, चक्र है ना। हाँ नहीं दोबारा बताना। हाँ, ये बद गए तो मरेगा। हाथ में विष्णु का, हाथ में गदा, गधे के निर्तर, गधे को क्या बोलते हैं? गदा, ऐसा घुमाते हैं ना। हाँ हाँ वो ये ना के बंद करो, मरेगा। अच्छा, और कमल ये ओपन हो गया, जागृत में आए तो ओपन होता है ना, कमल जैसा ओपन हो गया, बाहर आ गया मन। और ये शंख है, ये शंख है, आकृति के शंख जैसा नहीं क्या? हाँ हाँ, आवाज सुनता है ना इसमें से। हाँ, और आँख, हाँ, चक्र है, चक्र, विष्णु का चक्र है। सुदर्शन चक्र, सुदर्शन नहीं, सुदर्शन बोलते आपको अच्छा दिखता है ना, वो सुदर्शन, अच्छा दर्शन। अच्छा दर्शन बोले तो क्या है? बुरा दर्शन अच्छा दर्शन है क्या? नहीं, हाँ? दर्शन चक्र मीन्स, अभी हम देखते हैं ना, अच्छा दर्शन और बुरा दर्शन क्या है? अच्छा और बुरा तो कुछ नहीं होता। मरे तो रोते हैं ना। हाँ, हाँ, क्या आनंद हुआ क्या? देखिए, नहीं। दुख हो गए ना। हाँ। वो बुरा दर्शन क्या अच्छा दर्शन? वो मर्डर हो गए तो, एक एक्सीडेंट हो गए तो क्या बोलते हैं आप? कितना देर देखेगा वो? नहीं बुरा लगता है ना। हाँ, क्या बोलेगा आप? ऐसा होने का, मेरे को बुरा लगा बोलते हैं ना। हाँ, किसको लगा बुरा? उसको लगा क्या? डेड बॉडी को लगा क्या आपको? आपको वो मट्टी हो गया, बुरा भी नहीं अच्छा भी नहीं। तो हमारा कनेक्शन नहीं, संबंध नहीं। आपको देखे तो क्या होता है? कनेक्शन नहीं है तो फर्क बुरा लगता है, हम भी ऐसा हो जाएगा, डर गया। मरण को देखे डरते हैं आप। डेड बॉडी लेके जाता है ना, सबको मुंह देखो, एक फोटो ले, वो कैसा है? डेड बॉडी से हाँ, खराब है मुंह, बराबर है ना। मरे हुए मुंह होते हैं। हाँ, डेड बॉडी ये लेके जाने वाला, वो आनंद से, उसका दुख भी नहीं सुख भी नहीं। कितना देर तक रोएगा? थोड़ी देर तक, बाद में चाय भी। उसको स्मशान वगैरह की बोलते। अच्छा, हम ऐसा मजाक नहीं किया, ऐसा तत्व हम क्या, हम थोड़ा सीखा है ना, वो आपको बताया। ठीक है। नमो नित्यानंद। नमो नित्यानंदाय। तो आज हमारे प्रश्नोत्तर की तीसरी कड़ी थी। आज हमने आनंद आश्रम ध्यान मंदिर में का दर्शन किया और कौन से स्थान का क्या महत्व है वो स्वामी जी से जाना, और अजात तत्व के बारे में और गहराई से जाना। और ये आश्रम में लोग मौन साधना करने के लिए आते हैं। तो इधर और कोई साधना नहीं होती, इसलिए जिसको भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति को आगे बढ़ाना है वो यहाँ पे पहले कांटेक्ट करें। यहाँ पे आप अपना समय बुक कराएं और अपनी बुकिंग के हिसाब से आप जितना समय यहाँ आकर रहना चाहते हैं उस हिसाब से रहें। और यहाँ पे हर चीज़ का प्रबंध है।
और ताकि आप आराम से निश्चिंत होके अपनी घर की चिंताएं और वो सब वहीं छोड़ के यहाँ पे खाली होकर आए और यहाँ आके फिर ब्रह्म का अनुभव की ओर आगे बढ़े। तो अभी नित्यानंद बाबा ऐसा दिखाया ना, क्या उसका मीनिंग क्या है? एकम ब्रह्म, हाँ, ऐसा दिखाया ना। हाँ क्या है? एकत्व अनेकत्व। आप किधर का है? दिल्ली से। वो कर्नाटक का है। हाँ। एक ग्रीक का है, ये महाराष्ट्र का है। हाँ अलग अलग से सबको एकत्व में लाया ना, एक तत्व के लिए। हाँ एकत्व से अनेकत्व, वो एकत्व अनेकत्व को पूरा एकत्व किया। इधर भेद है क्या? नहीं। हाँ, सब लोग आके बैठ के एकत्व कब हो गया? जब अब हम पूछा ना, अब किधर का है बोल के, अनेकत्व डिफरेंस हो गया ना। भी हाँ, ध्यान में एकत्व होता है। ध्यान में कितना देर तक? जब तक उठने तक। वो शाश्वत रहना। ऐसा हमारा देश विश्वात्मक तत्व जाने के लिए हम वो तत्व को प्रचार करना चाहिए। हाँ। समझ में हमको? ये एक स्कूल है इसके लिए। विश्वात्मक करो, सब देश को प्यार करो, सबको प्यार करो। होता है क्या? खाना में फर्क है, दूसरे में फर्क है, एक एक जगह में अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग रखे, उसको एकत्व में लाया है नित्यानंद बाबा ने। शिरडी साईं बाबा, नित्यानंद, पूरा महात्मा। थोड़ा देर भी हम आनंद में रहते हैं ना, अभी भूल जाते हैं। हाँ। वापस वो भी मांगता है ना हमारा कर्म, घर में जाके घर में रहने का। तो इधर आए तो ऐसा जगह में, आश्रम में, किधर भी जाओ, आश्रम में शांति मिलती। हाँ। सब मिलके खाते हैं, मिलके बात करते हैं। हाँ। चार आने का झगड़ा भी होता है, चार आने का अच्छा भी होता है ना। हाँ। अभी कितना वेट किया आपको, हम वेट किया। हाँ। क्यों वेट किया? तैयारी होना चाहिए हम, बराबर है ना। हाँ। डेट भी होता है, जल्दी भी होता है, अच्छा काम किया हम। हाँ। बोले तो आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। धन्यवाद।